नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब कुंडली के 10वें घर यानी कर्म के स्थान पर शुक्रदेव होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। शुक्रदेव यहाँ पर शनि अपने मित्र के घर में जब आते हैं तो वहां पर उनका कैसा स्वभाव होता है, क्या ये यहाँ पर अशुभ फल देते हैं या शुभ फल देते हैं। कर्म के स्थान पर भोग का जब होना होता है तो इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है, किन कारणों से शुक्र की स्थिति खराब हो सकती है और किन कारणों से शुक्र यहाँ पर पॉजिटिव असर दे सकते हैं, वो सारी चर्चा मैं आज यहाँ पर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आप उसे मिस ना करें। दोस्तों, 10वां घर कर्म का होता है। कर्म यानी जो शनि से संचालित है, मजदूर का घर है। और जब यहां पर शुक्रदेव आ जाते हैं जो भोग के कारक हैं तो वो कैसा प्रभाव देंगे। दोस्तों, शुक्र भोग है, शुक्र आपकी गृहस्थी है, आपका जीवन साथी है। अब जब शनि के घर में ये आएंगे, शनि जो मजदूर है, तो मजदूर और भोग का कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी है कि शनि हमेशा दीवाना होता है शुक्र का, ऐसा लाल किताब में बताया गया है। यानी कि यहां पर शुक्र अब शनि को पूर्ण रूप से अपनी तरीके से चलाएगा। जिस भी कुंडली में, पुरुष की कुंडली में जब ये शुक्र यहां पर बैठा हो, 10वें घर में बैठा हो, तो उसका जो भी जीवन साथी है वो उसको संचालित करेगा, या यूं कहें उसकी ज्यादा चलेगी, या यूं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो पुरुष अपनी स्त्री के प्रति ज्यादा दबकर रहकर या उसकी बातों को अनुसरण करके चलता हुआ दिखेगा। बीवी को खुश रखने के चक्कर में या बीवी को प्रसन्न रखने के कोशिश उसकी हमेशा रहेगी। दोस्तों, कुंडली के जब 10वें घर में शुक्र होते हैं तो यहां पर एक चीज खास तौर पर कही गई है, क्योंकि यह कर्म का स्थान है और शुक्र का काम है अट्रैक्शन, इश्कबाजी या प्रेम की तरफ आकर्षित होना। तो 10वें घर में जब शुक्र आते हैं तो ऐसा इंसान कभी ना कभी अपने कार्य क्षेत्र में उसका अट्रैक्शन दूसरे की तरफ बनता है, उसका प्रेम बनता है और वो उस प्रेम को पाने की बहुत इच्छा रखता है। वो बहुत मजबूत स्थिति में इसके लिए कोशिश करता है, लेकिन पूरा हो या ना हो उसके लिए कई और कंडीशंस भी होती हैं। दोस्तों, जब भी 10th हाउस में शुक्र होते हैं तो यहां पर धर्म मुहूर्त भी कहा गया है। यानी अगर इंसान अपने इश्कबाजी पर कंट्रोल रखे, अपने चरित्र पर कंट्रोल रखे, तो ये योग बहुत उत्तम फल दे देता है। यहां पर शुक्र और शनि के मिलने के कारण उच्च का केतु का प्रभाव आता है और जिसके कारण ऐसा इंसान ब्रांड के रूप में चमकता है, दूसरों पर अपना प्रभाव डालता है और लोगों में अपने नाम से फेमस होता है। उसको लोग पसंद बहुत ज्यादा करते हैं, उसको उसके कार्य क्षेत्र में उसके अपोजिट सेक्स वाले यानी स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। 10वें घर में जब शुक्र हो तो ऐसे इंसान को प्रपोजल्स बहुत आते हैं, वो लोग उनको पसंद करते हैं उनके व्यक्तित्व के कारण। और अगर ये इंसान पुरुष होता है तो वो ज्यादातर स्त्रियों के बीच में बैठकर स्त्रियों के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों, यहां पर जब शुक्र होते हैं तो अगर ऐसा इंसान अपने चरित्र को ठीक रखे या अपने सेक्स पर कंट्रोल रखे तो ऐसा इंसान कभी भी किसी का बुरा हित नहीं चाहता। ऐसा इंसान दूसरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करता है, अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है और उसी के कारण उसको जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर शुक्र हमेशा आशिक मिजाज होता है। यहाँ पर जब अगर शुक्र पॉजिटिव हो, यानी शुक्र की पॉजिटिविटी आपको शनि के आधार पर देखनी पड़ेगी। शनि आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से खराब ना हो रहे हो, शनि अपने अच्छे घरों में बैठे हों या शनि पर किसी नेगेटिव ग्रह का इन्फ्लुएंस ना हो, तो यहां पर शुक्र बहुत जबरदस्त राजयोग देते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड के रूप में चमकाता है इंसान को। उसके जीवन में लग्जरीज की कमी नहीं रहती और वो मीडिया, फिल्म, इन चीजों में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। सोशल मीडिया में उसके फोटोज या उसके जो भी वो एक्टिविटीज करता है उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वायरल होने का योग बनता है। तो यहां पर जब शुक्र होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये उस चुंबक की तरह होता है कि जिस पर विपरीत लिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उसको अपने पथ से फिसलना नहीं होता। दोस्तों, यहीं पर शुक्र के लिए यह भी कहा गया है कि ऐसा इंसान अगर अपने ऊपर संयम नहीं रखता है, अपनी इश्कबाजी पे कंट्रोल नहीं करता है, इश्कबाजी अधिक से ज्यादा हो जाती है और वो अधिकता सेक्सुअली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में संतान के लिए दिक्कत आती है। ऐसे इंसान को फिर संतान में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। दोस्तों, जिसका शुक्र 10th हाउस में होता है उसके अंदर कामुकता ज्यादा होती है, वह अपने जीवन साथी से भी वही एक्सपेक्ट करता है। लेकिन कामुकता अधिक होने के कारण उसको संतान में अगर दिक्कत आती है या उसकी जीवन साथी की हेल्थ में कहीं प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में उस इंसान को अपने गुप्त अंगों को लाल दवाई से धोना चाहिए। लगातार ऐसे करते रहने से उसके कामुकता पर कंट्रोल आता है और उसके जीवन साथी की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आती है। जब भी कुंडली के 10वें घर में शुक्र बैठे हों तो ऐसे इंसान को 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर शुक्र पूरी तरह से शनि का आदेश मान के चलेंगे। अगर यहाँ पर आपने 48 साल से पहले मकान बना दिया तो आपके जीवन साथी के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। दोस्तों, जब भी यहाँ पर शुक्र बैठे हों तो ऐसे में धर्म स्थान पर बादाम देना, नारियल देना, ये बहुत अच्छा होता है, उससे आपको लाभ मिलता है। जब मौका मिले तो जल प्रवाह आप नारियल और बादाम को कर सकते हैं, उससे आपके शुक्र को काफी बेहतरी मिलती है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर शुक्र की स्थिति खराब हो रही है, आपके जीवन साथी को प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में 8 किलो उड़द साबुत को आप जल प्रवाह करते हैं तो उससे आपको राहत मिलती है। जब भी इस अवस्था में शुक्र बैठे हों और आपके जीवन साथी को प्रॉब्लम आ रही हो, शुक्र के नेगेटिव असर आ रहे हो, तो ऐसे में धर्म स्थान पर रुई का दान करना, कपूर का दान करना आपके लिए बहुत उत्तम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको 10वें शुक्र के बारे में काफी नई जानकारियां मिली होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।